push me. No, He has not pushed you. He has not pushed you. क्या राहुल क्या सर्वयात किया? क्या सर्वयात किया? राहुल गांधी की गुंडागर्दी, संसद में दिया बुजुर्ग सांसद को धक्का। 70 साल के बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का फूटा सिर, लगी माथे पर चोट, निकला खून। लेकिन क्यों? संसद में ऐसा क्या हुआ? कौन बोल रहा है सच? कौन कर रहा है इस पर धक्का पॉलिटिक्स? इस वीडियो में देखिए धक्का कांड की सारी परतें। राहुल ने मारा धक्का, बीजेपी सांसद का फोड़ा सिर से निकला खून, आईसीयू में पहुंचे ओडिशा के मोदी। राहुल पर दर्ज होगी एफआईआर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के वक्त पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। तभी अचानक वहां हंगामे के बीच तगड़े शोर शराबे में धक्का मुक्की हो गई। जैसे ही लोगों को समझ में आया कि हुआ क्या, तो देखा कि 70 साल के बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी करहा रहे थे। एक हाथ से अपना माथा पकड़े बैठे थे तो उनके सिर पर चोट लगी थी और राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाते हैं। गुस्से से बोले कि मैं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं से 2 फीट की दूरी पर था और संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था। इसी दौरान राहुल गांधी ने फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जो कि मेरे ऊपर आकर गिरा। मेरे सिर में चोट आई है, जिससे मुझे चोट लग गई। बीजेपी सांसद सारंगी की गिरने के बाद राहुल गांधी पलटकर उन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। इस दौरान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की आवाज आई, क्या राहुल शर्म नहीं आती? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। जिसके बाद राहुल गांधी ने भी तपाक से बोलते हुए कहा, इन्होंने मुझे धक्का दिया। और फिर इसके बाद राहुल गांधी वापस लौट जाते हैं। राहुल का पलटवार संसद में जाने से रोका। बीजेपी सांसदों ने धमकाया, राहुल से की धक्का मुक्की। प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा, कैमरे में सब कैद है। मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया। खड़गे जी को भी धक्का दिया। धक्का मुक्की से हमें कुछ नहीं होता। बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकते। राहुल ने कहा कि मैं संसद के भीतर जाना चाहता था। संसद में जाना मेरा अधिकार है। मुझे रोकने की कोशिश की गई। हमें संसद के भीतर जाने से रोका गया। बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, ये संसद का एंट्रेंस है। बीजेपी के सांसद मुझे धकेल रहे थे, धमका रहे थे। बीजेपी के सांसदों ने एंट्रेंस रोक दी। वे मुझे लगातार धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। बीजेपी सांसदों का राहुल गांधी पर भड़का गुस्सा। प्रताप सारंगी को चोटिल देखकर बीजेपी सांसदों का गुस्सा राहुल गांधी पर भड़क गया। घायल सारंगी को देखने पहुंचे राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों ने कहा कि एक बूढ़े व्यक्ति को धक्का दिया, गुंडागर्दी करते हो। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? गुंडागर्दी करते हो। दो सांसदों को धक्के के बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात करके हाल पूछा। कुल मिलाकर संविधान निर्माता बाबा साहिब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का विवाद गहरा गया। अब ये मुद्दा बयानबाजी तक सीमित न होकर धक्का मुक्की तक पहुंच गया है और ओडिशा के सांसद प्रताप सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वो गिर गए और सिर से खून बहने लगा। कौन है प्रताप सारंगी? ओडिशा की बालासोर सीट से जीते प्रताप चंद्र सारंगी को ओडिशा का मोदी कहा जाता है। प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म ओडिशा के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। सारंगी की पहचान जमीन से जुड़े सांसद और समाज सेवी के रूप में है। वे वास्तव में जमीन से जुड़े इंसान हैं और बेहद सादगी के साथ जनता के बीच रहकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सारंगी से बहुत प्रभावित हैं। मोदी जब भी ओडिशा आते हैं उनसे जरूर मिलते हैं। मोदी की पहल के बाद ही सारंगी ने राजनीति में कदम रखा। इससे पहले वे 2004 और 2009 में नीलगिरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जरूर हार मिली, लेकिन 2019 और 2024 में
दिल्ली पहुंचने में कामयाब रही। पहले से ही ये आसार थे कि आज संसद सत्र हंगामेदार हो सकता है, लेकिन हंगामे के बीच इस तरह से धक्का मुक्की सोची न थी। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल पर सिर फोड़ने का आरोप, अब ये धक्का पॉलिटिक्स क्या रंग लाएगी, किसको नफा किसको नुकसान पहुंचाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।